नमस्कार। घड़ी में 5 बज चुके हैं। अब समय हो चुका है न्यूज आवर के विशेष कार्यक्रम नेशनल आवर का। आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे महाकुंभ में फैले अफवाह की, जिससे मौनी अमावस्या के दिन अव्यवस्था फैल गई। हां, इसे प्रशासन ने तुरंत कंट्रोल किया और पवित्र स्थान सुचारू किया। आज इसी घटनाक्रम का करेंगे जिक्र। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल आवर। अफवाह से फैली अव्यवस्था को दुरुस्त कर लिया गया, लेकिन इस पर बयानबाजियां भी हुई। इस पर भी हमारी रही नजर। उस बयानबाजी पर भी करेंगे बात। तो आइए शुरू करते हैं महाकुंभ मौनी अमावस्या। मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। कुंभ मेला डीआईजी वैभव कुमार ने 28 जनवरी 2025 को मौनी अमावस्या पवित्र स्थान की शुभकामना देते हुए शुभ मुहूर्त की जानकारी दी। श्रद्धालुओं एवं स्नानार्थियों को दी और उन्होंने अपील की कि सभी श्रद्धालु एवं जो स्नान करने आए हैं अपने नजदीकी घाट पर स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को रवाना हो जाएं। क्योंकि मौनी अमावस्या के पवित्र स्थान पर करोड़ों श्रद्धालु और स्नान करने वाले घाट पर आकर स्नान करने की संभावना है, अतः श्रद्धालु स्नान करके घाट पर रात में ना रुकें और न ही अपना सामान वहां पर छोड़ें, ताकि बाद में आने वाले श्रद्धालुओं को शुभ मुहूर्त में स्नान करने का अवसर मिल सके। सुनिए। आप सभी स्नानार्थियों को मौनी अमावस्या पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी को ये बताना है कि मौनी अमावस्या के स्नान का मुहूर्त 7:37 से शुरू हो रहा है। इसमें केवल 10 मिनट अब बचे हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्थान से उठ के गंगा घाटों पे प्रस्थान करें और स्नान करके जल्दी जल्दी स्नान करके अपने अपने गंतव्यों को प्रस्थान करें। आप अच्छे तरीके से जानते हैं करोड़ों की संख्या में दर्शनार्थी आए हुए हैं, स्नानार्थी आए हुए हैं, जो कि मां गंगा मैया का स्नान करेंगे। आप लोगों को जल्दी जल्दी स्नान करके उन्हें भी सकुशल स्नान का मौका देना चाहिए। इसीलिए आप घाटों पे रात को ना सोएं, स्नान करें और जल्दी जल्दी निकलते रहें घाटों से। गंगा मैया के बहुत सारे घाट बने हुए हैं। आप जिस घाट के करीब हैं आप वहीं पे स्नान करें। पुलिस प्रशासन, मेला प्रशासन आपको संपूर्ण सुविधा और सुरक्षा देने के लिए तत्पर है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय गंगा मैया, जय हनुमान जी। तो प्रशासन ने सबको यह आगाह किया था, ये बातें कही थी, लेकिन प्रशासन की बातों को सुनता कौन है? जो श्रद्धालु गए हैं हम मौनी अमावस्या के दिन ही स्नान करेंगे, वहीं सोएंगे, वहीं रहेंगे, प्रशासन की बातों पर ध्यान नहीं दिया गया। जो भी वहां पर श्रद्धालु गए वो प्रशासन की बातों पर ध्यान नहीं दिए और मौनी अमावस्या पर संगम तट के पास भगदड़ की खबर आ गई। कई हताहत हुए और राहत तथा बचाव कार्य शुरू हो गया। घटना की सूचना पर कई एम्बुलेंस की गाड़ियां संगम के पास पहुंच गईं। हताहतों को एम्बुलेंस की मदद से सेंट्रल हॉस्पिटल लाया गया। कई घायलों को मोटरसाइकिल से भी लोगों ने वहां पर अस्पताल में पहुंचाया। कुल मिलाकर के अगर जो देखा जा सकता है कि जो प्रशासन ने कहा कि आप लोग जहां आ गए हैं वहां के समीपी घाटों पर जाकर के स्नान कर लें, मुहूर्त हो चुका है और स्नान करके अपने घरों को चले जाएं, लेकिन नहीं, उन्हें तो मौनी अमावस्या पर अगले दिन ही स्नान करना था। लोग वहीं पर डटे रहे और जब स्नान करने का समय आया तो रात में उपाधापी की स्थिति आ गई। मेले में मची भगदड़ के बाद निरंजनी अखाड़े ने स्नान जुलूस रोक दिया। कुछ फिलहाल अखाड़े स्नान के लिए नहीं निकले। मौनी अमावस्या पर होने वाले अमृत स्नान को भारी भीड़ के चलते शैव अखाड़ों ने रोक दिया। महानिर्वाणी और निरंजनी अखाड़े के साधु संत एवं नागा सन्यासी स्नान को नहीं निकले। हजारों की संख्या में नागा सन्यासी छावनी में ही मौजूद रहे। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी का कहना है कि भारी भीड़ के चलते स्नान को रोका गया। अगर स्थिति ठीक हुई
तभी अखाड़े स्नान को निकलेंगे, अन्यथा स्नान को निरस्त कर दिया जाएगा। सुनिए। विराजमान थे और हमारे हजारों की संख्या में संत महात्मा जो नागा सन्यासी है वो अपने अस्त्र शस्त्र लेके लिए अपना कूच करने को तैयार हो रहे थे। इतने में हमें समाचार मिला कि कुछ जो भी हुआ है, जो आपके द्वारा आपको पता है, मैं नहीं कहना चाहूँगा। इसीलिए हमने तुरंत निर्णय लिया कि गणेश को देखते हुए हमें कुछ काम करना चाहिए, कुछ अच्छा निर्णय लेना चाहिए। इसीलिए हमने निर्णय लिया है कि हम ये स्नान नहीं करेंगे, बसंत पंचमी का स्नान करेंगे। और आपने पूरे प्रयागराज में देखा होगा, यहाँ करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु है। और जब हमने कल यहाँ भीड़ देखी थी, हमें तभी लगा था कि इतना श्रद्धालु पे कंट्रोल करना कोई छोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। इस भीड़ को देखते हुए और यह अपरिसीमित भीड़ है और असंख्य भीड़ होने के कारण मुझे लगता है कि अखाड़ा परिषद का निर्णय हुआ और आचार्यों का निर्णय हुआ कि हम सब आज स्नान नहीं करेंगे और जनमानस की जो परेशानी है उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भारतीय परंपराओं में संत का जो अस्तित्व है, संत का जो महत्व है, संत का जो कार्य है, वो जनमानस सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। हम सभी को भद्र देखें, सभी के बारे में भद्र सुने, सभी के बारे में भद्र सोचें, उसको ध्यान में रखते हुए आज इस स्नान को वर्जित किया गया। इस स्नान को हमने स्नान करने से स्वयं को रोका और सभी अखाड़ों ने स्वीकृति दी और सब अखाड़ों ने इसको स्वीकार। तो देखा है आपने कि साधु संतों ने किस तरह से प्रशासन का सहयोग किया, लेकिन यही बात अगर वहां गए श्रद्धालु मान लिए होते, प्रशासन की बातें वो मान लिए होते, तो ये थोड़ी सी जो अव्यवस्था आई थी, ये अव्यवस्था नहीं होती। साधु संतों ने, अखाड़ों के साधु संतों ने प्रशासन की बात को माना, उनकी मजबूरी को समझा, अखाड़े निरस्त करने की घोषणा कर दी। महामंडलेश्वर आचार्य स्वामी विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज ने मेला क्षेत्र में भारी भीड़ के कारण अमृत स्नान न कर पाने से श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी साधु निराश हुए। दिन है आज मौनी अमावस्या का। 12 वर्ष के बाद में हम सब लोग कुंभ स्नान करने के लिए महामंडलेश्वर अपने सभी संतों के साथ आते हैं। इस वर्ष ऐसा लग रहा है कि कुछ ग्रह अनुकूल तो हैं, परंतु अधिक अनुकूल होने के नाते यहाँ पर जनता बहुत आ गई है और उस कारण से मुझे लगता है कि भावनाओं को हम लोग नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं ये अवसर निकल न जाए, परंतु किस कारण से ये हुआ है हमें पता नहीं है। तो उस कारण से हमारा संपूर्ण जो हिंदू मानस था, उनको लगा कि अब ये 144 साल बाद में हम आएंगे कि नहीं आएंगे, रहेंगे कि नहीं रहेंगे। उस कारण से ये छोटा सा क्षेत्र है जहाँ पर लाखों लोग ही समा सकते हैं, यहाँ करोड़ों लोग आ गए हैं और इस कारण से मुझे लगता है कि इस शासन की भी व्यवस्था है, ये किसी पर बहुत ज़्यादा कोई बल प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इनको बहुत ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। इस कारण से ऐसा लग रहा है कि इस बार जो एक परंपराएं थी, अखाड़े का स्नान, निशान का स्नान, महामंडलेश्वरों का स्नान, तो साधु संत थोड़े से निराश हुए। संगम तट के पास मची भगदड़ और घटना से जुड़ी जानकारी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की। प्रधानमंत्री ने घटनाक्रम की समीक्षा की तथा तत्काल सहायता उपाय करने का आह्वान किया। इतना ही नहीं, उन्होंने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से हालात का जायजा लिया, जानकारी ली महाकुंभ की। इतना चौकन्ना शासन
और प्रशासन। लेकिन फिर वही बात मैं कहूंगा कि कारण स्वयं आप हैं। प्रशासन नहीं चाहता कि किसी प्रकार की अव्यवस्था फैले। अगर उसके अनुसार आप चले तो वास्तव में कोई अव्यवस्था नहीं होगी, लेकिन उस अनुसार आपने कदम नहीं बढ़ाया। किस उत्साह में थे, किस उत्साह में थे आप तो वहां पर पुण्य प्राप्त करने जा रहे हैं, किसी के मौत का कारण तो ना बनिए। इसलिए जो प्रशासन कह रहा है उसे सुनिए और उसका ही अनुसरण कीजिए। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने लोगों से अपील की कि त्रिवेणी स्नान का मोह ना करें, जहां हैं वहीं से स्नान कर लें। उन्होंने अखाड़ों से अपील की कि आज का अमृत स्नान ना करें, जो लोग कैंप में हैं वो वहीं रहें। सुनिए जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने क्या कुछ कहा। महाकुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध कर रहा हूं कि आज क्षमता से अधिक भीड़ आ गई है प्रयागराज में। इसे संगम का आग्रह छोड़ दें और अपने अपने निकट वाले घाट पर स्नान करें। पहले प्रयास ये करें कि अभी शिविर से जाने का भी आग्रह न करें। सब लोग अपनी सुरक्षा में रहें, एक दूसरे की सुरक्षा करें। मैं वैष्णव संप्रदाय का सबसे वरिष्ठ धर्माचार्य होने के नाते तीनों अखाड़ों से भी कहूंगा कि आज का अमृत स्नान निरस्त कर दिया जाए। और मैं भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि सबका मंगल हो। जय श्री राम। तो सबका मंगल हो, संत यही चाहते हैं, महंत यही चाहते हैं, साधु सन्यासी यही चाहते हैं, सबका मंगल हो। लेकिन आपको अपना भी मंगल करना होता है। इसलिए जो नियम, जो कायदे बना दिए गए हैं उस पर आप चलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। साध्वी निरंजन ज्योति ने महाकुंभ क्षेत्र में हुई भगदड़ की घटना पर कहा कि यह दुखद घटना है, जो भी हुआ वो ठीक नहीं हुआ। अखाड़ा परिषद ने जनहित को ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को रद्द करने का फैसला लिया है। सुनिए। दुखद घटना घटी है, जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए अखाड़ा परिषद ने फैसला लिया है। जनहित को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कुंभ क्षेत्र में कम से कम 10-12 करोड़ जनता आ चुकी है, उसको ध्यान में रखते हुए अमृत स्नान को कैंसिल किया है। नहीं, अब आगे अखाड़ा बैठेगा, अध्यक्ष जी बैठेंगे, आचार्य लोग बैठेंगे, आगे क्या होना, लेकिन जनहित को ध्यान में रखते हुए कैंसिल किया। तो अभी ये जांच का विषय। तो साधु संत महात्मा जनहित को ध्यान में रख रहे हैं, आपके हित को ध्यान में रखते हुए जो अमृत स्नान था उसको रद्द करने की बात कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि अब जब साधु संत और महात्मा बैठेंगे, जो निर्णय लेंगे, महामंडलेश्वर जब बैठेंगे, जो निर्णय लेंगे वो किया जाएगा। लेकिन आप स्वयं गए हैं, अपनी सुरक्षा खुद करनी है, तो क्या कर रहे हैं आप? बैरियर तोड़ रहे हैं, बैरिकेडिंग तोड़ रहे हैं, और आप बैरिकेडिंग तोड़ करके आप जाना चाहते हैं, स्नान करना चाहते हैं, नियम तोड़ करके स्नान करना चाहते हैं। नियमों से बंधा हुआ है व्यक्ति, मनुष्य, इसीलिए वो मनुष्य है। वो दिमाग रखता है, उसे बुद्धि होती है, इसलिए वो जीवों में सर्वश्रेष्ठ है और इस पृथ्वी का भोग कर रहा है। आप वो मनुष्य हैं, और क्या नियमों में बंधकर नहीं रहेंगे? अगर नियमों में बंधकर पृथ्वी ना रहे, अपनी चाल को, अपने चाल के अनुसार ना चले, तो ग्रहों में टकराव हो जाएगा। आप तो एक साधारण से मनुष्य हैं, आप तो एक साधारण से मनुष्य हैं। उस नियम का अनुसरण क्यों नहीं कर रहे? हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बात की
प्रधानमंत्री ने, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि 4 बार सीएम योगी आदित्यनाथ से बात की, लेकिन 1 घंटे में दूसरी बार सीएम योगी से बात की। 1 घंटे के अंदर 2 बार बात की, कुल 4 बार बात की, हालचाल जाना। सीएम योगी ने संगम न आने की अपील की, लोगों से अपील की कि आप संगम ना आइए, जैसा कि अन्य जो रामभद्राचार्य जी ने किया और जो अपील की कि आप संगम ना आइए, उसका आशा छोड़िए। इसी तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आप संगम ना आइए, जहां है वहीं स्नान कर लीजिए, गंगा जल डालिए। वो भी एक विधि है कि गंगा जल आप डाल करके साधारण से जल में स्नान करेंगे और पवित्र मन से व्रत करेंगे, पवित्र मन से दान करेंगे, तो वही भी फलदायी होगा। वैसा कर लीजिए उस मुहूर्त में, यहां आने की जरूरत नहीं है। महाकुंभ में हुई भगदड़ के बाद सीएम योगी ने श्रद्धालुओं से अपील की कि वह संगम नोट जाने के बजाय निकट के घाट पर स्नान कर लें, जो वहां पर पहुंचे हैं। सीएम योगी ने कहा कि स्नान के लिए कई घाट बनाए गए हैं, लोग वहां स्नान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में प्रशासन के नियमों का ध्यान रखें। एक बार फिर सीएम योगी ने कहा कि प्रशासन के नियमों का ध्यान रखें जो आपकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है, और किसी प्रकार की अफवाह में ना आए। सुनिए। और प्रयागराज महाकुंभ में श्रद्धालुजनों की भारी भीड़ है। लगभग 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु इस समय प्रयागराज के अंदर मौजूद है। कल भी 5.5 करोड़ श्रद्धालुजनों ने महाकुंभ का स्नान किया था। ये जो भारी दबाव श्रद्धालुजनों के कारण और श्रद्धालुओं के संगम नोच पर जाने के कारण वहां पर एक बना हुआ है, लेकिन पूरा प्रशासन मौके पे वहां मौजूद है। रात्रि को 1 से 2 बजे के बीच में अखाड़ा मार्ग पर, जहां पे अखाड़ों के अमृत स्नान के दृश्य से बैरिकेड्स भी किए गए थे, तो बैरिकेड्स को फांद करके आने में कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उन्हें तत्काल हॉस्पिटल में पहुंचा करके उपचार आदि की व्यवस्था उनके लिए की गई है। उनमें से कुछ श्रद्धालु गंभीर रूप से घायल हैं। लगातार प्रशासन स्थानीय स्तर पर श्रद्धालुओं की सकुशल स्नान कराने के दृष्टि से रात्रि को कल सायंकाल 6:30-7 बजे से ही मौनी अमावस्या का मुहूर्त प्रारंभ होने के बाद। तो अभी आपने सुना कि कितने दुखी मन से सीएम योगी आदित्यनाथ ने लोगों से अपील की, आप सबसे अपील की। आपके सुरक्षा के लिए ही सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, तो आपको तो सहयोग करना ही चाहिए। योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि हमने घायल लोगों के लिए प्रार्थना करते हुए और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करते हुए आज पवित्र डुबकी लगाई है। हमने आज प्रतीकात्मक स्नान किया है और लोगों की भलाई के लिए प्रार्थना की है। मौनी अमावस्या का विधि विधान से बहुत ही एकांतिक रूप से स्नान किया है उन घायलों के जल्दी स्वस्थ होने की कामना के लिए जो तीर्थराज प्रयागराज में थे, और उनके जल्दी स्वस्थ होने के लिए माँ भगवती गंगा से और सारी दैवी शक्तियों से प्रार्थना की। और ये जो हमारा सनातन का अमृत जो स्नान है, इसको बहुत ही उत्सव के रूप में ना करके प्रतीकात्मक रूप से इसलिए किया कि हमारा अनुष्ठान भी अखंड रहे और साथ ही जो इसमें घायल हैं वो जल्दी उपचार लेकर के स्वस्थ हों, इस कामना के साथ हम सब ने एक प्रतीकात्मक रूप से
और बहुत ही एकांतिक रूप से इस स्नान को निष्पन्न किया, जिससे कि पूरी सादगी के साथ हम अपने अनुष्ठान को भी संपन्न कर पाएं और जिनको भी क्षति हुई है उनकी क्षतिपूर्ति के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। तो अभी आपने देखा कि किस तरह से बाबा रामदेव ने क्या बातें की। उसके बाद से जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने एक्स हैंडल पर अपना पोस्ट डाला, दुख जताया। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने एक्स पोस्ट पर लिखा कि महाकुंभ में अव्यवस्थाओं के कारण, ध्यान दीजिएगा, अव्यवस्थाओं के कारण हुए हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने की खबर बेहद दुखद है। हम श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि वे इस कठिन समय में संयम और धैर्य बनाए रखें तथा शांतिपूर्वक अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करें। सरकार को आज की घटना से सबक लेना चाहिए तथा श्रद्धालुओं के ठहरने, भोजन, पानी व अन्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त व्यवस्था करनी चाहिए। हादसे में घायल हुए सभी लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। तो आपने देखा कि इस ट्वीट के माध्यम से जो अखिलेश यादव हैं उन्होंने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा यह अव्यवस्थाओं का परिणाम है, लेकिन ये थोड़ी सी अव्यवस्था किसने उत्पन्न की, अपने दिल से पूछिएगा। आप अगर जो कुंभ स्नान करने जा रहे हैं तो आप अपने दिल से पूछिएगा कि जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई है वो किसने उत्पन्न की। और इस पर अगर जो अखिलेश यादव जी ने ट्वीट किया है तो जो अव्यवस्था उत्पन्न किया है उसी पर ट्वीट किया है या उसी पर एक्स हैंडल पर अपना पोस्ट किया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी हादसे पर दुख जताया। प्रयागराज की संगम स्थली पर महाकुंभ में हुई भगदड़ में जिन भी श्रद्धालुओं ने अपनी जान गंवाई है और घायल हुए हैं, यह घटना अति दुखद व चिंतनीय है। ऐसे में कुदरत पीड़ितों को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, पार्टी की यही कामना है। आपने देखा कि इसमें कोई राजनीति नहीं है, किसी के ऊपर दोषारोपण नहीं किया गया है। सुश्री मायावती का यह ट्वीट, यह पोस्ट वास्तव में यह किसी के ऊपर आरोप नहीं है, इसमें दुख जताया गया है, सच्ची श्रद्धांजलि दी गई है। ऐसे में उत्तर प्रदेश के मंत्री ओपी राजभर ने क्या कुछ कहा है। मैं कुंभ में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूं कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और प्रशासन द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करें। श्रद्धालुओं को अपने निकटतम घाटों पर ही पवित्र स्नान करना चाहिए। सुरक्षा बनाए रखने के लिए पुलिस और सरकार सतर्क है। श्रद्धालुओं को कुंभ क्षेत्र में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करना चाहिए। सरकार पूरी तरह तैयार और सतर्क है, उनके द्वारा दिए गए सुझावों का पालन किया जाएगा। सुनिए। देखिए, हम वहाँ के जितने भी लोग स्नान करने महाकुंभ में गए हैं, मैं उनसे कहूँगा कि अफवाह पर वो ध्यान न दें। जो वहाँ प्रशासन लगा है वो प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का पालन करें और आसानी से अपना आराम से जो जहाँ है वहाँ स्नान करें। और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है, सरकार भी पूरी तरह मुस्तैद है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। और बार बार मैं यही कहूँगा लोगों से कि निवेदन और अपील करूँगा कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें, जो जहाँ है वहाँ अपना गंगा में स्नान करें। और पुलिस का जो गाइडलाइंस जो वहाँ सुरक्षा में जो लोग लगे हैं, जिस तरह का वो निर्देश दें उस निर्देश का पालन लो। कि भाई अब सभी लोग यही कहेंगे कि इतनी बड़ी संख्या गई है, सब लोग अफवाहों पर ध्यान न दें और प्रशासन का जो निर्देश हो उसका पालन करें। जो जहाँ है वहाँ अपना स्नान करें और फिर अपने सकुशल अपने घर लौटे। सरकार पूरी तरह मुस्तैद है, हर चीज़ से निपटने के लिए तैयार है और उन्होंने जो सुझाव दिया है उस सुझाव का पालन होगा। तो सुझाव का पालन होगा, ऐसा ओपी राजभर जी ने कहा है। मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने एक्स पोस्ट किया है। महाकुंभ में भगदड़ की घटना बेहद दुखद है। मैं इस हादसे में जान गंवाने वाले श्रद्धालुओं की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। ईश्वर उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की शक्ति दें। सभी श्रद्धालुओं से विनम्र अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें और सावधानी बरतें, प्रशासन के निर्देशों का पालन करें और एक दूसरे की सुरक्षा का ध्यान रखें। इस एक्स पोस्ट को देख करके सीधा लगता है कि वास्तव में इस पर भी
जो श्रद्धालुओं के साथ सिंपैथी है, दुख व्यक्त किया गया है। सुश्री मायावती और अरविंद केजरीवाल के एक्सपोर्ट से ऐसा लगता है कि वास्तव में दुख व्यक्त किया गया है। जो वास्तव में एक व्यक्ति जो दुखी होता है तो दुख व्यक्त करता है, उसमें किसी पर आरोप प्रत्यारोप नहीं है। लेकिन राहुल गांधी जी ने भी एक्सपोस्ट किया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट किया कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ के कारण कई लोगों की मौत और कई के घायल होने की खबर बेहद दुखद है। मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। इस दुखद घटना के लिए कुप्रबंधन और प्रशासन का आम श्रद्धालुओं के बजाय वीवीआईपी मूवमेंट पर विशेष ध्यान जिम्मेदार है। मैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं और नेताओं से अनुरोध करता हूं कि वे प्रभावित परिवारों की मदद करें। यानी कि इसमें दुख तो व्यक्त किया गया है, लेकिन इसमें जिम्मेदार भी ठहराया गया है। जिम्मेदार कौन? जिम्मेदार सरकार, उसका कुप्रबंधन, इसको जिम्मेदार ठहराया गया है। महाकुंभ में भगदड़ पर पीएम मोदी ने कहा, पीएम मोदी ने भी ट्वीट किया, पीएम मोदी ने भी एक्स पर पोस्ट किया कि प्रयागराज महाकुंभ में जो हादसा हुआ वह बेहद दुखद है। इसमें जिन श्रद्धालुओं ने अपने प्रियजनों को खोया है उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। इसके साथ ही मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। स्थानीय प्रशासन पीड़ितों की हर संभव मदद करने में लगा हुआ है। इस संबंध में मैंने मुख्यमंत्री योगी जी से बात की है और मैं लगातार राज्य सरकार के संपर्क में हूं। ये सारी बातें हुई, ये सारे लोगों ने दुख व्यक्त किया, किसी ने दोषारोपण किया, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीएम योगी के लगातार संपर्क में रहे और व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त तनिक भर में कर लिया गया। मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान के लिए संतों का त्रिवेणी संगम पर पहुंचना शुरू हो गया। विजुअल दिखाए, स्थितियां बेहतर हो गई, स्थितियां सामान्य हो गई। सुरक्षा व्यवस्था आप देख सकते हैं कि किस तरह से संगम पर लोग जाने लगे। थोड़ी ही देर में सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो गईं। मौनी अमावस्या के अवसर पर दूसरे अमृत स्नान के लिए संतों का त्रिवेणी संगम पर पहुंचना शुरू हो गया। स्थितियां सामान्य हो गईं, सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद हो गई और अखाड़े भी संगम स्नान के लिए चल पड़े। जिन्होंने ये घोषणा की थी कि अब हम वसंत पंचमी के दिन अमृत स्नान करेंगे, जनहित के लिए हम अपनी जो अमृत स्नान है उसे रद्द करते हैं, उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब तो सब सामान्य हो गया। अब जब सब सामान्य हो गया तो हम भी स्नान करेंगे। और तीनों शंकराचार्यों ने स्नान किया जाकर के, और जो अखाड़े हैं जाकर के अब स्नान कर रहे हैं। इस समय स्नान हो रहा है। ये पूरी कहानी आपको हमने आज बता दिया, लेकिन आपको हम बताएंगे, आपको हम ये बताएंगे कि प्रयागराज में ही नहीं महाकुंभ में कब कब भगदड़ हुई है। ये सिर्फ ये पहली भगदड़ नहीं है। हम ये बताएंगे कि कब कब भगदड़ हुई है और कब कब कितने लोगों की जानें गई हैं। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन अमावस्या स्नान से पहले संगम पर अचानक से भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर आई। प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में भर्ती करवाया। इस भगदड़ के चलते अखाड़ों की शाही स्नान को तत्काल रोक दिया गया। हालांकि बाद में स्थिति सामान्य होने पर फिर शुरू कर दिया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन यह पहला मौका नहीं है जब प्रयागराज के महाकुंभ में ऐसी भगदड़ मची हो। इसके पहले भी प्रयागराज की धरती के अलावा नासिक, उज्जैन सहित हरिद्वार में भी ऐसे हादसे देखने को मिले। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भगदड़ के बाद कहा कि आए श्रद्धालुओं से अपील करते हैं कि प्रयागराज की अब स्थिति काबू में है। प्रयागराज में करीब 8 से 10 करोड़ श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए आए हुए हैं। ऐसे में संगम नोच की ओर श्रद्धालुओं के आने से लगातार दबाव बना हुआ है। अखाड़ा वाले रास्ते से बैरिकेडिंग लागने की कोशिश में कुछ श्रद्धालुओं को गंभीर चोटें आईं, जिनकी वजह से भगदड़ मच गई। हालांकि अब उनको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। आइए आपको बताते हैं कि देश में कब कब ऐसे बड़े आयोजन के दौरान
भगदड़ मची है। इस ग्राफिक्स के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको। तो ये ग्राफिक्स कब आप देख सकते हैं कि ये ग्राफिक्स क्या कहते हैं कि 1954 यानी कि आजादी के बाद कुंभ का मेला प्रयागराज में लगा हुआ था और 3 फरवरी को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ में थी 800 लोगों की जान गई। 800 लोगों की जान गई। ये ग्राफिक्स के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कब महाकुंभ हुआ। दूसरा, 1986 में यूपी में कुंभ मेले में भगदड़ मची। प्रयागराज की बात कर रहा हूं मैं। करीब 200 लोगों की जान गई। आप इसे देख सकते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि करीब 200 लोगों की जान गई। 1992 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ में मची भगदड़ और 50 लोगों की जान गई। 2003 की अगर जो हम बात करें तो नासिक कुंभ के दौरान भगदड़ मची। श्रद्धालु अचानक गोदावरी तट पर इकट्ठा हुए और करीब 39 लोगों ने जान गंवाई। 100 से ज्यादा घायल हुए। 100 से ज्यादा। ये कुंभ की बात हम कर रहे हैं, इसे बड़े आयोजन की बात कर रहे हैं। 2010 में हरिद्वार में भगदड़ मची। हर की पौड़ी पे अचानक भगदड़ मची। 7 लोगों की जान गई। 7 लोगों की जान गई दर्शकों। इसके बाद 2010 के बाद जो हरिद्वार में भगदड़ मची थी, उसके बाद 2013 में प्रयागराज में फिर से भगदड़ मची। 2013 में 10 फरवरी को मौनी अमावस्या को श्रद्धालु इकट्ठा हुए और 42 लोगों की जान गई, 45 लोग घायल हुए। और इस मौनी अमावस्या को और अब इस मौनी अमावस्या को भगदड़ हुई और ये कुव्यवस्था का परिणाम नहीं है दर्शकों। ये कुव्यवस्था का परिणाम नहीं है। ये हमारी और आपकी जो अपने के प्रति लापरवाही की बात है, ये इसका परिणाम है। आज के बाद भी आप गंगा स्नान को जाएंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा प्रशासन की बातों को, प्रशासन ने जो नियम बनाए हैं उनको ध्यान में रखिएगा। उन नियमों को अगर जो आप पालन करेंगे, उन नियमों का जब पालन करेंगे तो आसानी से स्नान कर लेंगे। न अपने लिए अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे, न दूसरों के लिए अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे। स्थितियां आज क्या हैं? व्यवस्था संभल गई। अगर प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं होता तो व्यवस्थाएं संभल नहीं पाती इतनी जल्दी। जिन अखाड़ों ने अपने अमृत स्नान को रद्द कर दिया था, उन अखाड़ों ने थोड़ी ही देर बाद ऐलान किया कि अब तो सब सामान्य है, अब तो हम स्नान कर सकते हैं। और वो स्नान के लिए निकल पड़े हैं, स्नान कर रहे हैं। हमारे शंकराचार्यों ने स्नान कर लिया है। ये स्थितियां हैं, ये स्थिति है। अभी भी अखाड़े जो हैं स्नान कर रहे हैं, अभी भी अखाड़े स्नान कर रहे हैं। हमारे साधु संत स्नान कर रहे हैं। हमारे जो लोग श्रद्धालु और गृहस्थ जीवन जीने वाले लोग जो प्रयागराज पहुंचे हैं वो स्नान कर रहे हैं। व्यवस्थाएं सब चुस्त दुरुस्त हैं, लेकिन एक चीज की गई है, अब और लोगों को आने से रोक दिया गया है। ये आपकी कुव्यवस्था का परिणाम है। और लोगों को आने से रोक दिया गया है। जो कुंभ के लिए स्पेशल ट्रेनें चलती थी उन्हें रद्द कर दिया गया है। जो लोग कुंभ के लिए चले थे उनकी गाड़ी वहीं रोक दी गई है और उनसे निवेदन किया जा रहा है, और हम भी कर रहे हैं, न्यूज़ार भी कर रहा है आपसे निवेदन कि आप वहीं स्नान कर लें। गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। गंगा जल डाल करके स्नान कर लें। मैं एक बार फिर कहूंगा, और पवित्र मन से भगवान विष्णु की आराधना करें, वही पुण्य फल प्राप्त होगा, वही पुण्य फल प्राप्त होगा। और अगर फिर कभी मौका मिले तो प्रयागराज आइए, गंगा में स्नान कीजिए, लेकिन प्रशासन के नियमों को तिलांजलि ला दीजिए, बैरिकेडिंग को मन्ना लांघिए। जिस तरह से व्यवस्था है उस व्यवस्था में जाइए, कतारबद्ध होकर के जाइए, शांति से जाइए। यही निवेदन है। तो ये निवेदन है आप लोगों से। अभी भी स्नान हो रहा है, लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन ये पोजीशन नहीं है। ये जो थोड़ी देर के लिए आया था, हमारे जो संत वहां जा रहे थे स्नान करने, अखाड़े भोर में निकले हुए थे अपने शिविर से, वो वापस नहीं लौटे होते अगर जो आप लोग
अगर आप लोग नियमों का पालन किए होते, कोई उंगली नहीं उठाता इस प्रबंधन पर, इस शिल्प पर, कोई प्रबंधन पर उंगली नहीं उठाता। भारी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं, 8 से 10 करोड़ लोग मायने रखते हैं। आपके घर अगर कोई आयोजन होता है तो आपको, शादी विवाह का आयोजन होता है तो आपको पता चलता है कि किस तरह से उसकी व्यवस्थाएं की जाती हैं। यहां 8 से 10 करोड़ लोग यहां पर पहुंचे हुए हैं। प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है, आपकी सुरक्षा के लिए है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? ये अपने दिल से पूछिए, ये अपने दिल से पूछिए, अपने से प्रश्न करिए। और जो लोग कुंभ में जाने वाले हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं, वास्तव में वो भी अपने दिल से पूछें कि हम जा रहे हैं, जो प्रशासन ने तैयारियां कर रखी हैं, जो सुरक्षा के नियम बना रखे हैं, क्या हम उन नियमों का पालन करेंगे? पालन करेंगे? अगर नहीं तो मत जाइए, अगर पालन करना हो तो जरूर जाइएगा। हमारे संवाददाता प्रदीप चौबे प्रयागराज में मौजूद हैं और इस समय की स्थिति के बारे में वो आपको बताएंगे कि इस समय क्या स्थिति है। जी प्रदीप चौबे, तमाम बाधाओं के बाद अब क्या स्थिति है? जी देखिए देवेंद्र जी, जो अब की स्थिति है वो वहाँ पे सामान्य हो चुकी है और संतोषी अखाड़ों की उन लोगों ने जा करके वहाँ पे स्नान करना शुरू कर दिया है। और आप देख रहे हैं कि हमारे पीछे संगम से ही स्नान करके इतनी भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जा रहे हैं वाहनों को पकड़ने के लिए। हालांकि श्रद्धालुओं का ये कहना है कि यही बहुत ज्यादा पहले 10 से 15 किलोमीटर पहले ट्रैफिक रोक दी जा रही है। के बावजूद भी आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं के चेहरे पे किसी इस तरह की उदासीनता नहीं दिख रही है, खुशी ही दिख रही है। और देख रहे हैं कि काफी संख्या में प्रशासन की बात करें तो प्रशासन जो है, प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है और चाहता है कि नहीं है जो श्रद्धालु आए हैं सब कुशल स्नान करके वापस जाए। और जो रास्ते हैं साधु संतों के अखाड़ों के लोगों को आने जाने के लिए, उसमें पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था तगड़ी की गई है और श्रद्धालुओं को उनके करीब साधु संतों के पास जाने से रोक दिया गया है और वो दूर से ही उनके दर्शन पूजन कर रहे हैं, ताकि अगर वो पास में जाएंगे तो फिर स्थिति बिगड़ सकती है या वहाँ पे ज्यादा लोग पहुँचने से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए श्रद्धालुओं को वहाँ जाने से रोका गया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो इस समय जो स्नान है वो सुचारू रूप से चल रहा है, ये जो स्नान है वो सुचारू रूप से चल रहा है। महाकुंभ मौनी अमावस्या यानी कि अमृत स्नान का दूसरा दिन आज धीरे धीरे खत्म हो रहा है। अखाड़े जो हैं त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, श्रद्धालु भी आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। लेकिन एक बार फिर न्यूज़ार आपसे निवेदन करता है कि अगर आप प्रयागराज जाने की तैयारी में हैं तो प्रशासन के नियमों के अनुरूप आप जाइए, प्रशासन के जो नियम हैं उनका पालन कीजिए और उसके बाद प्रयागराज की तरफ कदम बढ़ाइए। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।